धारण कर लिया महाराज। उस सोने के मुकुट को सर पर धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने विचार नहीं किया। कथा कहती है मैया कि भैया हमें कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य करें सबसे पहले विचार करें, और अगर विचार नहीं करोगे तो पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। विचार करना चाहिए जरूर कोई भी कार्य करने से पहले। राजा परीक्षित ने विचार नहीं किया और सोने का मुकुट पहन लिया। और मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित कहां शिकार खेलने के लिए चल दिए। और शिकार खेलने के लिए चले तो जंगलों में जाकर के शिकार तो नहीं मिला। राजा परीक्षित को एक कौतूहल चीज दिखाई दे गई। राजा परीक्षित जब जंगलों में जाकर के पहुंचे तो राजा परीक्षित ने देखा कि सामने से एक गाय भागती हुई चली आ रही है। एक गाय को देखा जो भागती हुई चली आ रही है। बेचारी बहुत दुबली है, पतली है, बहुत कमजोर है, बहुत मलमूत्र करते हुए वो गाय भागती हुई चली आ रही है, और बड़ी चिल्ला भी रही है वो गाय। राजा परीक्षित एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए, और फिर राजा परीक्षित ने देखा कि उस गाय के पीछे एक बैल भी भागता हुआ चला आ रहा है। बैल भी बहुत कमजोर है, दुबला है, पतला है, अपने प्राणों को बचाता हुआ, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक ही पैर बचा हुआ है उसके। उस बैल का एक ही पैर बचा हुआ है। आगे जाकर के गाय और बैल बात करने लगे। गाय ने बैल से पूछा कि भैया तू क्यों रो रहा है, तेरे ऊपर कौन सा कष्ट आ गया। बैल ने गाय से कहा कि गाय मैं तो धर्म हूं, और ये जो हमारे पीछे आ रहा है ये कलयुग आ रहा है। इस कलयुग ने मेरे 3 पैरों को तोड़ दिया है, केवल एक पैर बचा है। बैल ने गाय से पूछा कि तू क्यों रो रही है। गाय ने कहा बैल से कि मेरे ऊपर अब अत्याचार ज्यादा होता है, अधर्म ज्यादा होता है, पाप ज्यादा होता है। लोग पाप ज्यादा करते हैं, अत्याचारी बन गए हैं, राक्षस बन गए हैं, पापी बन गए हैं, इसीलिए मैं अपनी व्यथा को रोते हुए जा रही हूं। इस बात को राजा परीक्षित देख रहे थे महाराज। राजा परीक्षित ने यह सब कुछ देखा। राजा परीक्षित पर यह सब कुछ देखा नहीं गया। आगे जाकर के पीछे से देखा कि पीछे से एक चांडाल काला कलूटा यानी एक कलयुग पुरुष का रूप बना करके गाय और बैल को मारता हुआ चला आ रहा है। राजा परीक्षित एकदम गाय और बैल के सामने आकर के प्रकट हो गए। गाय से पूछा कि तू क्यों रो रही है, कौन है। गाय ने राजा परीक्षित को जवाब दिया कि महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, और इस कलयुग में लोग पापी हो गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं।